आत्मा नमस्ते, नमस्ते आत्मा। मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुरदीप, आप सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य आत्माओं को प्रणाम, हृदय से प्रणाम। और आज की इस विशेष क्रिया पर आपको मैं विरोध करता हूँ आज के इस हीलिंग सेशन में। आप सभी दोनों हाथों को नमस्ते पोज़ीशन में जोड़ लीजिए और आज हम ध्यान कीजिए, दोनों आँखों को बंद कीजिए और 1 मिनट बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। समस्त मनोकामनाओं को अपने मन के भीतर हो रहे तनाव को, हलचल को, सबको शांत करें। आप में वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य शक्ति है, जो चाहते हैं वो होता है। इसीलिए आप अपने आप मन ही मन कहिए कि मैं आप अपने भीतर की समस्त जो भी बाधाएँ उसको दूर करता हूँ और संपूर्ण रूप से समर्पण की भावना में आज का ध्यान की यात्रा का प्रारंभ करता हूँ। अपने अपने आप का धन्यवाद दीजिए, अपना नाम मन ही मन ले लीजिए और धन्यवाद दीजिए आज के इसे समाधि यात्रा में बैठने के लिए। माता-पिताओं का धन्यवाद दीजिए, उनकी विशेष आशीर्वाद और उनकी पुण्य शक्ति के कारण आज हमें ये ज्ञान जो हमें प्राण ऊर्जा हमें प्राप्त हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, उसके लिए धन्यवाद। अपने पूर्वजों का धन्यवाद दीजिए। आप जिस वंश परंपरा में जन्म ले लिए हैं, उनकी जो पूर्वज हैं, उनको धन्यवाद दीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं हम इसी वंश में आते हैं, हमारा कहीं न कहीं कितनी बार जन्म होता है और उस जन्म को सार्थक करने के लिए हम बार-बार जन्म लेते हैं। इसके लिए इस पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए। अपने गुरुओं का धन्यवाद दीजिए, जितने वे आपके आध्यात्मिक गुरुएँ हैं या शिक्षार्थ गुरुएँ हैं या जो भी जहाँ से भी आपने कोई न कोई, किसी न किसी रूप में ज्ञान प्राप्त किया है वो, उन समस्त गुरुओं को धन्यवाद। इस प्रकृति का धन्यवाद, नेचर का धन्यवाद, प्राण शक्तियों का धन्यवाद, पेड़-पौधे, नेचर, आपकी जो हमारे जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, जल, स्थल, अग्नि, सभी का धन्यवाद दीजिए। सभी के गुण हमारे भीतर हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज की इस रेकी महाशक्ति को धन्यवाद, जो परम ऊर्जा है और इस परमेश्वर का धन्यवाद, जिन्होंने हमारा जीवन को गठन किया है। सबका धन्यवाद देते हुए धीरे-धीरे एक प्रार्थना कीजिए कि हे शक्ति, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हमें आज के इस ध्यान के लिए हमें पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा, आपकी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। हमारी ऊर्जाओं को पूर्णत्व रूप में जागरण करने में हमारी सहयोग प्रदान कीजिए और हमारी आज जो कुंडलिनी शक्ति जागरण ध्यान है, उस कुंडलिनी महाविद्या, महाशक्ति को जागृत करने में हमारी सहयोग प्रदान करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत ही धन्यवाद। बहुत-बहुत ही धन्यवाद। अब धीरे-धीरे दोनों आँखों को खोल सकते हैं। जो आपके सामने जो ग्लास पानी, जल, वाटर जिसमें भी धारण किए हैं, दोनों हाथों में धारण कीजिए और उस जल देवता को, इस जल की शक्तियों को, जल के अंदर दिव्य शक्तियों को प्रवाहित करने की अनुमति दीजिए और मन ही मन प्यार कीजिए मेरे साथ। इस ब्रह्मांड की संपूर्ण कायनात की सकारात्मक शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति कहा गया है, जिसे प्राण ऊर्जा कहा गया है, जिसे अमृत की धारा कहा गया है, जिसे अमृत कहते हैं, वो अमृत की शक्ति इस जल में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आप कल्पना कीजिए ब्रह्मांड से एक सुनहरे रंग की प्रकाश धीरे-धीरे आपके हाथों में धारण किए गए जल में प्रवाहित हो रही है। इस जल की शक्ति अब बढ़ रही है।
इस जल को धारण करते ही आपके जीवन में यश, प्रतिष्ठा, स्वस्थ शरीर, धन-धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएँगे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा का चेतना जागृत हो जाएगी। आपकी कुंडलिनी महाशक्ति जागृत प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी कल्पना कीजिए कि इस जल में थोड़ी गर्माहट हो रही है क्योंकि यहाँ पर दिव्य संजीवनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये जल पवित्र हो चुका है और ये जल को धारण करते ही हमारे शरीर का, मन का मैल, शरीर का, तन-मन का जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, सर से लेके पाँव तक और हमारे समस्त सातों चक्र से होते हुए हमारी ऊर्जा आभामंडल संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी और समस्त नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर चली जाएगी और हमारा शरीर का रोम-रोम, प्रतिरोम निरोग, स्वस्थ और संपूर्ण रूप से सकारात्मक शक्तियों में परिवर्तन हो जाएगी। 1 मिनट का विजुअलाइज़ कीजिए कि वो जो हमें प्रार्थना करी है वो हो रहा है, वो सत्य हो रहा है, वो सत्य हो रहा है। प्रसन्न भाव से मुस्कुराते हुए इन समस्त क्रियाओं को देखना है और वो सत्य हो रहा है। अब जल को आप धारण कर सकते हैं। जल पी ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। चलिए, अब ध्यान की यात्रा आरंभ करते हैं। आप जो रेकी के 5 नियम कहा गया है, उस 5 संकल्प को आपको मन ही मन बोलनी है कि आज के दिन हम कोई क्रोध नहीं करेंगे। केवल आज के दिन हम हमेशा खुशी भाव में रहेंगे, आनंद भाव में रहेंगे। आज के दिन हम हर तरफ से कुदरत का सभी नियमों का पालन करेंगे। केवल आज के दिन इस संसार के समस्त जीव-जंतुओं के प्रति आभार, प्रेम, करुणा का भाव रखेंगे। समस्त सभी जीवों को क्षमा करेंगे और सबसे क्षमा प्रार्थना करेंगे। अब धीरे-धीरे दोनों हाथों को रब कीजिए। रब कर सकते हैं इस प्रकार। हमें अपनी दिव्य शक्तियों को एक्टिवेट करनी है। आप एक पाम में इस प्रकार का, दूसरे हाथों में भी इस प्रकार का कर सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। अगले हाथों को भी इस प्रकार कर लीजिए। इससे हमारी सूक्ष्म जो शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो जागृत होती है। अब दोनों हाथों को टाइट कर लीजिए और धीरे-धीरे आकाश की ओर उठा लीजिए और वाइब्रेट कीजिए इस प्रकार का। वाइब्रेट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए और मन ही मन बोलिए कि हे दिव्य प्रकाश, हे परमेश्वर की ऊर्जा हमारे दिव्य हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे समस्त ब्रह्मर्षियों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, रेकी मास्टर्स का आशीर्वाद, दिव्य शक्ति हमारे दिव्य हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हाथों को बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे और अनुभव कीजिए कि आसमान से वो दिव्य शक्तियाँ आपके हाथों में आ चुकी है। हाथों में हल्की गर्माहट की अनुभव करें, सनसनाहट की अनुभव कीजिए और धीरे-धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए। जब हाथों को आप नीचे ला रहे होंगे, अनुभव करेंगे कि वो दिव्य शक्तियाँ आपके हाथों के माध्यम से धीरे-धीरे आपके सर से होते हुए संपूर्ण शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। शरीर का आभामंडल शुद्ध कर रही है और शरीर की कण-कण में वो दिव्य शक्तियाँ सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं में अनुभव करते हुए धीरे, धीरे, धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए और अपने गोदी के ऊपर दोनों हाथों की उँगलियों से उँगलियों को मिलाकर आप एक ध्यानस्थ मुद्रा का निर्माण कीजिए और कमर को सीधी रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों आँखों को बंद करेंगे कोमलता से और आप विजुलाइज़ कीजिए कि वो रेकी महाशक्ति आसमान से होते हुए
महाकाश की यात्रा करते हुए आपके सर से होते हुए, दोनों हाथों में होते हुए, वो संपूर्ण रूप से आपकी शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। वो शिथिलता, वो प्रेम भरा एहसास अनुभव कीजिए। आपकी शरीर की कण-कण में वो दिव्य शक्तियाँ प्रवेश हो रही है और शरीर से समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को काले-काले धुएँ का आकार का देखिए वो शरीर से बाहर चली जा रही है और ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। जो नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से आई थी, उनकी सोर्स वहीं चली जा रही है और आप धीरे-धीरे आपका शरीर हल्का महसूस करें। आप हल्के हो रहे हैं। मन से, वचन से, तन से संपूर्ण रूप से आप हल्के हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है। आपकी सारी इंद्रियाँ शांत हो रही है। आपकी श्वासों की गति शांत हो रही है और धीरे-धीरे ध्यान यात्रा में ध्यान समाधि की ओर आप यात्रा कर रहे हैं। वो दिव्य शक्तियों को जिसे रेकी महाशक्ति नाम पे जानते हैं, परमेश्वर की शक्ति के नाम पे जानते हैं, सत्य की प्रकाश के नाम पे जानते हैं। वो शक्ति, वो प्रकाश संपूर्ण शरीर की चारों ओर फैल चुका है। शरीर का शरीर के अंदरूनी भागों में और बाहरी भागों में भी देखिए, आपकी आभामंडल में भी देखिए, हर कण-कण में देखिए, हर सेल्स में देखिए, वो दिव्य शक्तियाँ आप धारण कर रहे हैं। आपका सर की चोटी भाग में देखिए, आपकी ब्रेन्स, आपकी न्यूरॉन्स, आपकी समस्त ऊर्जाओं में वो दिव्य प्रकाश भर रही है। आपकी दोनों आँखों में दिव्य चेतना, दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो रही है। आपकी दोनों कान, नाक, जबड़े, होंठ, आपके मुखमंडल, आपकी बैकहेड, संपूर्ण शेष आपकी संपूर्ण माथे की चारों तरफ वो सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं को देखिए, आपका शोधन कर रहा है, आपको शुद्ध कर रही है। धीरे-धीरे वो सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं को अपने गले के आस-पास देखिए। गले की जो भी समस्या, जो भी हर्डल्स था, बाधा था, वो दूर करते हुए, दिव्य प्रकाशों को प्रवाहित करते हुए धीरे-धीरे वो दिव्य प्रकाश कंधों में आ चुकी है। कंधों में हल्कापन, कंधों से होता हुआ संपूर्ण दोनों हाथों में, हाथों की उँगलियों तक प्रवाहित हो चुकी है। आप स्वस्थ और निर्मल हो रहे हैं। आपका विचार स्वस्थ हो रहा है। आपका मन, वचन सभी शांत होते हुए दिव्य प्रकाशों को, दिव्य किरणों को महसूस करते हुए धीरे-धीरे वो दिव्य प्रकाश आपकी छाती के भाग में एंटर कर रही है। आपकी पैनक्रियाज़, आपकी हार्ट, लंग्स, लीवर सभी की अंगों की अंदरूनी भागों में, समस्त नसिकाओं में, नलिकाओं में प्रवेश हो रही है। शोधन की क्रिया चालू है, शुद्ध कर रही है। जैसे नया जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार शरीर के अंदर नया जीवन प्रवाहित हो रही है, प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप एक्टिव हो रहे हो, आपकी रोम-रोम, प्रतिरोम की शक्तियों को एक्टिवेट किया जा रहा है। बोरे की महाशक्ति, वो सफ़ेद कलर की ऊर्जा, वो प्राण शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, समस्त ब्रह्मर्षियों का तेज तपोपुंज की शक्ति इस समय आपके भीतर प्रवेश हो रही है। आप यश, धन-धान्य से परिपूर्ण हो रहे हो। आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हो। धीरे-धीरे वो रेकी महाशक्ति, सफ़ेद कलर की ऊर्जा और भी गहरा आपके अंदरूनी भागों में प्रवेश हो रही है। आपकी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है, इस रीढ़ की हड्डियों में भी वो प्रवेश हो रही है।
आपकी जो भी समस्या था, जैसे लोगों की जो रहती है L5, L6 की समस्या, कमर की समस्या, चमत्कार रूप से स्वस्थ हो रही है वो। पहले जैसे बन रहे हैं आप, फुर्तीला और ऊर्जावान बन रहे हैं। कमर तक आता हुआ महसूस कीजिए सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं को। आपकी दोनों किडनीज़ बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। जाने-अनजाने में अगर किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न हुआ है शरीर के अंदर, वो प्राण ऊर्जा उसको दूर कर रही है। रेकी महाशक्ति एक ऐसी महाशक्ति है, एक ऐसी संजीवनी ऊर्जा है, जहाँ प्रवेश होते ही उनमें वो दिव्य प्रकाशों को एक्टिवेट कर पाती है। आपकी जितने भी सेल्स डैमेज हो चुके थे, वो फिर से उनमें जीवन का प्रवाह हो रही है। प्रत्येक सेल्स पुनर्जीवित हो रहा है, नए तरीके से वो जागृत हो रही है। जैसे पेड़-पौधे में नए पत्ते उगते हैं, उसी प्रकार आपके शरीर में भी वो जान, वो नए पत्ते की भांति प्रत्येक सेल्स रिपेयर हो रही है। आपका हर रोम-रोम प्रतिरोम रीएक्टिवेट हो रही है। उनमें प्राण ऊर्जा का संचारण हो रहा है, संजीवनी शक्ति का संचारण हो रहा है। आपकी कमर की सारी समस्या दूर हो चुकी है, बिल्कुल स्वस्थ और एक्टिवेट हो चुके हैं। कमर से होते हुए आपकी समस्त प्राइवेट पार्ट्स में भी वो ऊर्जाओं को संचारित होता हुआ देखिए। आप स्वस्थ, प्रकाशमय और आनंदमय होते जा रहे हैं। दोनों जांघों में वो पवित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपकी मसल्स, आपकी घुटने, आपकी कप मसल्स होते हुए आपकी एंकल से होते हुए आपकी फिटसूल, पाँव की उँगलियों में वो दिव्य प्रकाश को भरता हुआ, प्राण ऊर्जाओं को भरता हुआ महसूस कीजिए। शरीर का रोम-रोम प्रतिरोम दिव्य चेतनाओं से भर चुका है। आप स्वस्थ जीवन को जी पा रहे हैं। शरीर की समस्त अंदरूनी भागों से भरता हुआ वो दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे आपकी आभामंडल में आ रही है। आभामंडल की शुद्ध क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिव्य प्रकाशों को, आत्मिक शक्तियों को, प्राण ऊर्जाओं को आप अपने आभामंडल में देखिए। वो सफ़ेद कलर की एक घेरा बना रही है। शरीर के चारों तरफ वो सफ़ेद कलर की ऊर्जा फैलता हुआ, प्रकाशमय होता हुआ आप देख रहे हैं। और वो प्रकाश धीरे-धीरे शरीर के बाहर होता हुआ आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, इस घर की चारों तरफ फैल रही है वो सफ़ेद कलर की ऊर्जा। और वो ऊर्जा जहाँ-जहाँ प्रवाहित हो रही है, वहाँ-वहाँ शुद्धता का वातावरण बना रही है। चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जाओं को परिप्रकाश करता हुआ अनुभव कीजिए। आपकी घर की हर कमरे में वो दिव्य प्रकाश फैल रही है। इस समय आपके साथ जो भी सदस्य हैं, आपके घर की सभी सदस्यों का भी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर रहा है। ये पॉजिटिव ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त का आशीर्वाद, ब्रह्मर्षियों का तपोपुंज का आशीर्वाद और उनकी शक्तियाँ हैं। परमेश्वर स्वयं आपके घर में, आपके स्वरूप में पदार्पण कर चुके हैं और आपकी वो दिव्य चेतनाओं को जागरण करने के लिए वो सज हैं। धीरे-धीरे वो दिव्य प्रकाश आपकी घर की हर कोने-कोने में प्रवाहित हो रही है। सभी में वो दिव्य शक्तियों को स्थापित कर रही है। आपका घर स्वर्ग जैसी वातावरण बन रही है। जिस प्रकार स्वर्ग की हम परिकल्पना करते हैं और उसमें सभी धन-धान्य से परिपूर्ण होता है, यश, कीर्ति, समृद्धि, सब कुछ इस समय हमारे घरों में वो शक्तियाँ के कारण वो दिव्य अनुभूति को आप अनुभव करते हुए देख पा रहे हैं।
आपकी दिव्य चेतनाओं से, आपकी काल्पनिक शक्तियों से देखिए आपका घर संपूर्ण रूप से स्वर्गमय बन चुका है। हर तरफ सकारात्मक शक्तियों का आगमन और उन सकारात्मक शक्तियों की आगमन से आपका घर स्वर्ग जैसी वातावरण में बदल चुका है। आपके घर की जो भी फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन, सबका शरीर को स्वस्थ कर रहा है। सब में संजीवनी शक्तियों को स्थापित किया जा रहा है। आप स्वस्थ और शक्तिशाली, आपके साथ-साथ आपकी समस्त फैमिली के सदस्य भी स्वस्थ हो रहे हैं। उनमें सकारात्मक शक्ति का आगमन हो रहा है। वो दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे आपके घर से भी और अधिक फैलता हुआ आपके गाँव में, आपके शहरों में, आपकी संपूर्ण जिले में वो प्रसारित हो रहा है। जहाँ-जहाँ वो शक्तियाँ प्रसारित हो रहा है, वहाँ-वहाँ दिव्य चेतनाओं को जागरण कर रहा है। आपके गाँव के वातावरण को शुद्ध कर रही है। गाँव की जो भी समस्या है वो उसको दूर कर रही है। रोगियों का शरीर को स्वस्थ प्रदान कर रही है। भूखों को संपूर्ण रूप से खाना-पीना, घर प्रदान कर रही है और हर तरफ भाईचारा का संदेश फैला रही है। धीरे-धीरे उन दिव्य प्रकाशों को, दिव्य किरणों को और अधिक फैलता हुआ आपकी प्रदेश से होता हुआ आपकी देश जिस देश से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी देश से भी और अधिक प्रसारित होता हुआ संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण धरती माता की चारों तरफ फैलता हुआ, धीरे-धीरे और अधिक फैलता हुआ और अधिक फैलता हुआ, धरती माता की समस्त कण-कण में शुद्ध वायु, पीने का पानी को शुद्ध करता हुआ, अस्पतालों के अंदर प्रवेश होता हुआ, मरीजों को सही इलाज करता हुआ, सही डॉक्टर कोई नियुक्ति प्रदान करता हुआ, ऑफ़िसों में भी सही तरीके से कार्य को संपादन करता हुआ, सबका मदद करता हुआ वो दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे धरती से भी और अधिक फैलता हुआ गैलेक्सियों में प्रवाहित हो रही है। गैलेक्सियों से भी और अधिक प्रसारित होता हुआ वो दिव्य प्रकाश संपूर्ण यूनिवर्स की कण-कण में फैल रही है। हर तरफ दिव्य चेतनाओं को जागृत कर रही है, दिव्य प्रकाशों को जागृत कर रही है। अनुभव करते जाइए और अधिक सक्रिय हो रही है। आपकी कल्पना शक्ति और प्रबल हो रही है। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल हो रही है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति प्रबल से प्रबल हो रही है। नई उम्मीद, नई ऊर्जा आप में आत्मविश्वास बढ़ती हुई, दिव्य प्रकाशों को और अधिक फैलता हुआ और अधिक सक्रिय होता हुआ आप देख पा रहे हैं। आपकी चेतनाओं को संपूर्ण यूनिवर्स में फैलता हुआ सभी ग्रह, नक्षत्र हर तरफ आपकी चेतना फैल चुकी है। उनमें रेकी महाशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, प्राणवायु संचारित हो रही है। दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं आप। दिव्य शक्तियों से आप भरपूर हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति इस समय आपके साथ है। स्वयं परमेश्वर आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। सबका मंगल हो रहा है, जन-जन मंगल हो रहा है। जय राम, राम राम, जय राम। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। मंगलमय परिवर्तन होता हुआ, दिव्य प्रकाशों को भरता हुआ, आपकी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करता हुआ अनुभव कीजिए। हे परमेश्वर,
जब हम संसार की मंगल के लिए कामना करते हैं, तो स्वयं परमेश्वर आपकी इन सपनों को साकार करने के लिए वो बाध्य होते हैं। आपकी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने में वो बाध्य होते हैं। अतः हे साधक, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का समय आ चुका है। स्वयं परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए। अतः आपका शरीर को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। जो ब्रह्मांड है वो आप हैं। आपके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो चुकी है, क्योंकि आपकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में हो चुकी है। आपका सोच परमेश्वर की सोच में बदल चुकी है। परमेश्वर जो सोचते हैं, वही आप इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर हमेशा सबका मंगल, सबका इस संसार का मंगल की कामना करते हैं। और इसी कारण आप अपने भीतर देखिए, अपने रोम-रोम को देखिए, आपके भीतर समस्त सृष्टि समाहित हुई है। वो ग्रह, नक्षत्र, वो आकाशगंगा, सब आपके भीतर ही हैं। ये दिव्य चेतना का अनुभव आप कर पा रहे हैं। आपके भीतर समस्त जीव-जंतु आपके भीतर ही हैं। उनके भीतर में जो प्राण ऊर्जा है, वो आपके भीतर भी है। उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। वो आत्मा रूपी प्राण ऊर्जा उस परमेश्वर की ऊर्जा है, जो हमें दिखता है, वो वास्तव में होता नहीं है। निराकार स्वरूप में आप अपने आप को देखिए और ध्यान कीजिए आपकी प्रथम चक्र, जिसे कुंडलिनी शक्ति का प्रथम द्वार कहा गया है, जिसका नाम मूलाधार चक्र पे ये संसार जानते हैं। आप इस मूलाधार चक्र का ध्यान कीजिए, जिसका रंग लाल रंग कहा गया है और बीज मंत्र कहा गया है लम। लाल रंग की ऊर्जाओं को धीरे-धीरे जागृत होता हुआ देखिए। लाल कलर पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ और लम की ध्वनियों को वाइब्रेट होता हुआ अनुभव कीजिए। लाल रंग आपकी ये कुंडलिनी का प्रथम द्वार है। एक बड़ा-सा दरवाजा का अनुभव कीजिए, जो लाल रंग का है। वो आपकी प्रथम चरण है, प्रथम द्वार है। अब आपकी आत्मिक शक्ति से, आपकी आत्मविश्वास की शक्ति से इस द्वार को हम खोलेंगे। आप द्वार पे ज़ोर से एक धक्का दीजिए। समस्त गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है, परमेश्वर की आशीर्वाद साथ है, ब्रह्मर्षियों का आशीर्वाद आपके साथ है। समस्त सचराचर की शक्ति आपके भीतर है और ये द्वार खुल चुकी है। जो लाल रंग की द्वार है, जो मूलाधार चक्र की द्वार है, वो खुल चुकी है और वो शक्तियाँ आपको प्राप्त हो रही है। इस चक्र का जागरण होने पर आपकी समस्त भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। वो समस्त भौतिक इच्छा आपका साकार होता हुआ अनुभव कीजिए। आप इस जीवन में जो भी पाना चाहते थे, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, उस उद्देश्यों को आप प्राप्त कर चुके हैं। आपका नाम, आपका यश, आपका कीर्ति, समृद्धि सब आपको प्राप्त हो रहा है और उन शक्तियों को आप देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। अनुभव कीजिए वो लाल रंग की ऊर्जा समस्त सृष्टि की अनंत दूरी तक फैल चुका है, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति का प्रथम चरण है। बस अनुभव करते जाएं लाल रंग की ऊर्जाओं को और आपके भीतर की कुंडलिनी यात्रा को आप प्रारंभ कर रहे हैं। एक सुनहरे रंग का प्रकाश इस लाल रंग की ऊर्जाओं से उत्पन्न हो रहा है, जो आपकी कुंडलिनी का द्वार है। सुनहरे रंग की प्रकाश से लाल रंग की
द्वारों को अग्रसर करते हुए धीरे-धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। लम की ध्वनियों से और अधिक शक्तियों को प्राप्त करते हुए धीरे-धीरे कुंडलिनी शक्ति का जो सेकंड द्वार है, जिसे सकरल चक्र नाम पे जाने जाते हैं, जो हमारा शरीर का नाभि के और टेलबोन एरिया का बीच का एरिया होता है, जिसे सकरल चक्र जिसका रंग नारंगी रंग होता है, ऑरेंज कलर भी कहते हैं। ऑरेंज कलर की ऊर्जाओं को आप धीरे-धीरे जागृत होता हुआ देखिए। वम की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ अनुभव कीजिए। यहाँ पर हमारी जल तत्व की एनर्जी हमें प्राप्त होती है। आपका शरीर का रोम-रोम, प्रतिरोम में जल तत्व की जो भी कमियाँ थे या जल संबंधित जो भी हर्डल्स बाधा थे वो दूर होते हैं। आपका ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रीड करता है। आपके शरीर के अंदरूनी भागों को, अंगों को सक्रिय बनाता है। आपकी दिव्य शक्तियों को जागृत करता है और उस समय वो सभी शक्ति आपको प्राप्त होता हुआ पूरे संसार में ऑरेंज कलर को फैलता हुआ और वम की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। रिद्धि-सिद्धि शक्तियों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की समस्त ऊर्जाओं को अपने भीतर धारण करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। मानव जीवन का जो श्रेष्ठतम जीवन है, जिसे परमेश्वर का आत्म साक्षात्कार कहते हैं, यहीं से वो प्रारंभ होता है। अपने भीतर की दिव्य चेतनाओं को आप देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, अपनी दिव्य शक्तियों को सही दिशा दे पाते हैं। धीरे-धीरे सक्रल चक्र से होता हुआ आपकी यात्रा कुंडलिनी की तृतीय द्वार जिसे कहते हैं, मणिपुर चक्र में अपने आप को स्थापित कीजिए। मणिपुर चक्र जिसका रंग है येलो कलर, पीला रंग, रम की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ महसूस कीजिए और पीले कलर को पूरी कायनात में फैलता हुआ अनुभव कीजिए और इन सारी घटनाओं को आप आराम से देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी दिव्य चेतनाओं को जागृत किया जा चुका है। आपकी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो चुकी है। आराम से और आसानी से इन यात्रा को आप कर पा रहे हैं और अनुभव कर पा रहे हैं। मानव जीवन का यह चक्र ऊर्जाओं से भरा हुआ है। मणिपुर चक्र जागृत होने पर मनुष्य को वो अमृत प्राप्त होती है, जिससे वो लंबे समय तक अपनी जीवन यात्रा को धारण कर पाता है। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है और वो सब आपको प्राप्त होता हुआ, निरोग शरीर प्राप्त होता हुआ और आपकी इच्छाओं से समस्त संसार की इच्छा प्रकाशित होता हुआ अनुभव कीजिए। पीला रंग पूरे संसार में फैलता हुआ ये ऊर्जा तत्व है, आपकी आत्मविश्वास की शक्ति केंद्र है ये। आप हमेशा शक्तिशाली महसूस करते हैं जब इस चक्र जागृत होता है और वो सब आपकी अनुभव हो रहा है। अपने भीतर की दिव्य चेतनाओं को आप देख पा रहे हैं। स्वयं की ऊर्जाओं को, स्वयं को आप देव स्वरूप में देख पा रहे हैं। आपके भीतर की वो ऊर्जा, वो कुंडलिनी महाशक्ति का तृतीय द्वार ओपन हो चुका है। उन समस्त गतिविधियों को अनुभव करते हुए धीरे-धीरे ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। आपकी हृदय चक्र का रंग हरा रंग है, ग्रीन कलर की ऊर्जा, नेचुरल रंग और यम की ध्वनियों को महसूस कीजिए। आप अपने आप को हृदय चक्र में स्थापित कीजिए। हृदय चक्र का रंग हरा रंग है।
हरा रंग के प्रकाशों को पूरे संसार में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। यहाँ आपकी इष्ट देव देवियों का वास होता है। आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, या जिन अंश से आप जन्म लिए हैं, धारण किए हैं ये शरीर, उसी लोगों का, उस लोक का यहाँ पर वास होता है। आप अपनी इष्ट देव को आप अनुभव कर पाएंगे, उनकी शक्तियों को आप अनुभव कर पाएंगे। वास्तव में उनकी दिव्य शक्तियां आपके ही शक्ति होती है। बस हमारी चेतना नहीं होने के कारण हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो समय आ चुका है, कुंडलिनी शक्ति का चौथा द्वार को आप जागृत कर चुके हैं। आपकी वो दिव्य शक्तियों को आप धारण कर रहे हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही ये संसार परिचालित होता है, आपका संसार बनता है। आप अपने जीवन में जो जो आपकी सपना है, जो जिस चीज को आप पाने के लिए आप धरती में जन्म हुए हैं, उस सारी चीजों को प्राप्त करता हुआ अनुभव कीजिए। आप में ना लोभ रहता है, ना मोह रहता है, ना ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से आप परे होते हैं। आपके अंदर की वो निर्मल मन, निर्मल हृदय एक्टिवेट होता है। सभी जीवों में समानता की बोध का सफर यहीं से प्रारंभ होता है। वो सब दिव्य चेतनाओं को आप धारण करते हुए संपूर्ण सृष्टि के अंदर दिव्य चेतनाओं को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। रूप रंग से परे होते हैं। आप अपने ईश्वर को स्थान पर स्थापित करते हैं। कुंडलिनी महाशक्ति का ये द्वार बहुत ही पवित्र है। इन ऊर्जाओं को महसूस करते हुए, दिव्य चेतनाओं को जागृत करते हुए धीरे धीरे और अधिक ऊपर की ओर यात्रा करें। पंचवा द्वार विशुद्धि चक्र जिसे कहा गया है, गले के आसपास वो स्थान है, गले का विशुद्धि चक्र कहा गया है, जिसका रंग है आसमानी रंग, आकाश तत्व है। हरा नीले रंग की प्रकाशों को पूरी संसार में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। हम की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ, ऊर्जाओं को जागृत करता हुआ महसूस कीजिए। आसमानी रंग पूरे संसार में फैल चुकी है। इस चक्र का प्रभाव से व्यक्ति वाक सिद्धि का प्राप्त करता है। वाक सिद्धि यानी मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन सत्य होता है। आप किसी के जीवन को बदलने की शक्ति इस चक्र जागृत होने पर वो प्राप्त होती है। जीव जंतु किसी के भी भाग्य को परिवर्तन करने की शक्ति यहाँ पर होती है। आप नेचुरल क्लाइमेट को भी बदल सकते हैं। आपकी इच्छा मात्र से सृष्टि में वृष्टिपात होती है। आपकी इच्छा मात्र से समस्त पंच इंद्रियों को आप सही निर्देश दे पाते हैं। इन समस्त शक्तियों को जागृत होता हुआ, कुंडलिनी महाविद्याओं को जागृत होता हुआ, मंत्र सिद्धि प्राप्त करता हुआ, आप जो भी मंत्र निर्माण करेंगे उनमें वो सिद्धियां प्राप्त होती है। ये विशुद्धि चक्र है, इसीलिए इसका नाम विशुद्धि कहा रखा गया है। जो शुद्ध है, जो निर्मल है, जो कोमल है, जिसका स्वभाव ही सृष्टि की कल्याण के लिए किया गया है, ये विशुद्धि चक्र, आसमानी रंग, हम की ध्वनियों को गुंजरित कीजिए। संसार की विष को धारण करने वाले महाकाल महाशिव की ये स्थान है।
हमारे जीवन का जो भी विषमय जीवन है, उस स्थान पर उसको विलीन करते हुए अनुभव कीजिए कि आपकी जीवन यात्रा की आज तक की जितने भी जो अनैतिक कार्य किए हैं, उनको विलीन होता हुआ, उनसे मुक्ति प्राप्त होता हुआ अनुभव कीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति की विशुद्धि चक्र जागृत होती है, तो वो निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है। आपके जीवन का, अनंत जीवन का, समस्त जन्म-जन्म का, जन्मांतर का पाप इस चक्र जागृत होने पर वो समाप्त होते हैं। आप मुक्त होते हैं, आप निर्मल होते हैं। आपका सोच संसार के लिए हितकारी होता है। आप ब्रह्मर्षियों के भांति गिने जाते हैं। आप ऋषि मुनियों का समस्त दिव्य शक्तियों को धारण करने की शक्ति आपको प्राप्त होता है। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं। आप आत्मा रूपी प्रकाश, परमात्मा के साथ एकाकार होने का द्वार यहीं से प्रारंभ होता है। आपका आभा मंडल और भी जागृत होता हुआ, शुद्ध होता हुआ, वो स्वर्ण रूपी प्रकाश, सुनहरे रंग की प्रकाश तेजी से पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। और इस ब्रह्मांड में आप और वो सुनहरा रंग है और उसके सिवा कोई नहीं है, क्योंकि आप इस द्वार तक पहुंच चुके हैं। कुंडलिनी शक्ति का वो द्वार अनंत युगों युगों में कोई एक साधक इस द्वार तक पहुंच पाता है, जो जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, वो साधक इस स्थान पर पहुंच पाता है। और वो साधक आप हैं। परमेश्वर ने चुना है आपको, आपकी दिव्य शक्तियों को जागृत करने में सहायक हुए हैं। आप कई हजारों सालों की तपस्या का फल आपको प्राप्त हो रहा है। धीरे-धीरे विशुद्धि चक्र से और आगे की यात्रा प्रारंभ करते हुए आप धीरे-धीरे आपके थाड़े चक्र में आप स्थापित हो जाइए। थाड़े चक्र का ध्यान कीजिए। थाड़े चक्र अंजना चक्र कहते हैं, जिसका रंग होता है गाढ़े नीले रंग का, डार्क ब्लू कलर की एनर्जियों को धीरे-धीरे आपके थाड़े चक्र से होता हुआ पूरी संसार में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। ये थाड़े चक्र है, ये अंजना चक्र है, ये दिव्य दृष्टि है। इस चक्र जागृत होने पर आपकी दृष्टि में दिव्य प्रवाहित होती है, दिव्यता प्रवाहित होती है। आप कहीं भी, किसी भी स्थान को आप देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। इस संसार के जितने लोक का वर्णन किया गया है, सभी लोक को आप इस स्थान पर देख पाने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। चाहे वो देवलोक हो या इंद्रलोक हो या विष्णुलोक हो या शिवलोक हो या रसातल हो, कोई भी आपकी दृष्टि से बच नहीं पाती। समग्र संसार में आपकी दृष्टि से समस्त संसार का ज्ञान आपको प्राप्त हो पाता है। और वो इस समय आपको, आप धारण कीजिए इन शक्तियों को। ब्रह्मांड से वो सुनहरे रंग की प्रकाश के साथ-साथ गाढ़े नीले रंग की प्रकाश की शक्ति प्राप्त हो रहा है। आपकी दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो रही है और इन दिव्य दृष्टि के प्रभाव से सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य की ज्ञान प्राप्त होती है। और वो सत्य का ज्ञान आप देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। आप अपनी चारों तरफ दृष्टि फैला कर देखिए, वो सत्य क्या है? आप किसके साथ हैं? आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? उन सारे ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान की चक्षु ओपन हो रही है, ओपन हो रही है सारी आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक सफर, ओंकार की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ महसूस कीजिए।
ये सृष्टि अनंत है, अविनाशी है। उन समस्त अविनाशी सृष्टि को आप देख पाते हैं दिव्य दृष्टियों के साथ, दिव्य चक्षुओं के साथ। अपने भीतर की ऊर्जाओं को आप देख पा रहे हैं। आपके रोम-रोम प्रतिरोम की शक्तियों को आप पहचान चुके हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को आप जान चुके हैं। आप अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए। आप हैं कौन? कौन हैं आप? वो सारी हिडन शक्तियों को आप देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। अपनी दिव्य चेतनाओं को, अपने रोम-रोम प्रकाश को संपूर्ण रूप से आप देख पाने में समर्थ होते हैं। ये प्यारा, प्यार भरा संसार, ये प्रेम भरा संसार परमेश्वर ने जिस कारण के लिए रचना की थी, उसकी वास्तविकता को आप जान चुके हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, अपनी इच्छा से सृजन करते हैं और अपनी ही इच्छा से उसको विलीन भी करते हैं। और वो आपकी अंदर में वो सारी शक्तियाँ आपको मिली हुई है और उन शक्तियों को आप जान चुके हैं, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। मनुष्य की जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, अपने भीतर परमेश्वर की समस्त ऊर्जाओं को महसूस कर पाते हैं। धीरे-धीरे अंजना चक्र से होता हुआ कुंडलिनी शक्ति का अंतिम द्वार सहस्रारा पे अपने आप को स्थापित कीजिए। क्राउन चक्र जिसे कहा गया है, जिसका रंग है जामुनी रंग। जामुनी रंग की प्रकाश पूरे संसार में फैलता हुआ, पूरे वातावरण में फैलता हुआ जामुनी रंग कलर को देखिए। यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं, बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ होते हैं आप, शांत होते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर सदाशिव ध्यानस्थ होते हैं, हमेशा इसमें ध्यानस्थ होने की क्रिया है, शांत रहने का क्रिया है। आपकी कुंडली शक्ति का अंतिम द्वार, जिस स्थान पर पहुंचते ही साधक और परमेश्वर के बीच कोई अंतर नहीं रहता। साधक अपने भीतर परमेश्वर को देख पाता है और परमेश्वर ही साधक बन जाता है। साधक ही परमेश्वर बन जाता है। इस स्थिति में आप आ जाइए और एक मन, एक तन, एक वचन से पूरे संसार का ध्यान कीजिए। परमेश्वर आपके साथ हैं। समस्त ऋषि मुनि आपके साथ हैं। समस्त देवी देवता आपके साथ हैं। ये सहस्त्र कमल है। यहाँ पर कोई भी कोई भी नहीं, आप हैं। आप ही निराकार, आप ही साकार, आप ही आकार। वह सत्य के ज्ञान को प्राप्त करे, वो धर्म की ज्ञान को प्राप्त करे, वो गीता की ज्ञान को प्राप्त करे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है,
परमेश्वर से आप सीधे पूछ सकते हैं क्योंकि आपके सामने अभी जो हैं वो परमेश्वर ही हैं। आप मन ही मन सवाल कर सकते हैं। आपकी जीवन की रहस्य को आप जान सकते हैं। आप कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी राधा बनते हैं, कभी सीता बनते हैं। अनेकों जन्म आपने धारण किए हैं इस सत्य की तलाश करने के लिए। जब आपके सामने सत्य है, उस सत्य का ज्ञान को आप प्राप्त करें। शांत होके, स्थिर प्रज्ञ बन के, आत्मा से परमात्मा का मिलन, समर्पित हो जाएं, समर्पण हो जाएं, उन परमात्मा के साथ एक हो जाएं, एकाकार हो जाएं। अहम ब्रह्मास्मि का स्मरण करें। आप में और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं। आप एक हैं, अनन्य हैं, अनादि हैं। इन महाशक्तियों को अनुभव करते हुए हे साधक, आपकी संपूर्ण रूप से आप अपने आप को जान चुके हैं। स्वयं को जानना ही परमेश्वर को जानना माना गया है। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं। आपके भीतर अनंत शक्तियां हैं। आप अनंत दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। आपका सच्चा स्वरूप को आप पहचानें। आपकी दिव्य शरीर को पहचानें। आप वास्तव में हैं कौन? उसकी स्वरूप को देखें। क्या आप ये शरीर हैं? ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर आपका नहीं है। ये तो आपको आत्म साधन के लिए मिला गया है। ये कुछ क्षण का मेहमान है। ये शरीर तो हमें छीन जानी है और उस आत्म प्रकाश के अंदर हमें समाहित होना है एक दिन। और फिर से परमेश्वर की इच्छा से फिर से हम धरती में जन्म लेते हैं और अपनी-अपनी क्रियाओं को करते हुए इस परमेश्वर को जानने के लिए ही हम बार-बार जन्म लेते हैं। जो जागा, जब जागा तब सवेरा। आप अपने आप को जान चुके हैं। अपने भीतर की रावण को आप पराजित कर चुके हैं। जो पंच रूपी जो विकार है उससे आप आगे बढ़ चुके हैं। हे साधक, अब समय हो चला है, हम इस ध्यान से बाहर आएंगे। चलिए मेरे साथ। मैं 10 से 1 तक जाऊंगा। 1 आते ही आप धीरे धीरे इस लोक से आप बाहर आ जाएंगे। इस दुनिया से आप बाहर आएंगे। आप जिस समय से यात्रा किए हैं उस समय तक आप आ जाएंगे। चलिए मेरे साथ। 10, आप धीरे धीरे मेरे साथ आ रहे हैं। 9, आप वापस आ चुके हैं। 8, आप जहां से यात्रा प्रारंभ किए थे वहां आ चुके हैं। 7, धरती माता का स्मरण कीजिए। 6, आपकी घर का दर्शन कीजिए। आप जहां से आपका शरीर है, आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। किस हालत में आप गए थे? आपका शरीर कैसे बैठा हुआ है? किस कलर का आप ड्रेस पहने हुए हैं? 5,
आप चेयर पर बैठे हुए हैं या कुर्सी पर या सोफे पर या ज़मीन पर, इन सारी घटनाओं को आप देख पा रहे हैं। 4, आप बिल्कुल आपके शरीर के सामने आ चुके हैं। आपके सामने आपका शरीर है। 3, अपने शरीर की चारों तरफ गोल-गोल घूम जाएँ एक बार। शरीर की समस्त अंगों को महसूस कीजिए, सर से लेके पाँव तक बिल्कुल स्वस्थ शरीर और एक चमकदार रोशनियों से भरा हुआ सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं के घेरे में बैठा हुआ ये शरीर बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। तो श्वासों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश हो जाएँ। आप शरीर के अंदर प्रवेश हो चुके हैं और अपने आप को अपने हृदय चक्र में स्थापित कीजिए। हृदय चक्र जहाँ स्पंदन होती है, दिल की धड़कन होती है, जिसका रंग हरा रंग है। एक आप अपने शरीर की अंग-अंग को महसूस कीजिए। अपनी चेतनाओं में सर से लेके पाँव तक आप अनुभव कर पा रहे हैं। एक लंबी गहरी साँसें भरिए, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए और एक बार लंबी गहरी साँसें भरिए, श्वासों को छोड़ दीजिए और एक बार लंबी गहरी साँसें भरिए। आप संपूर्ण शरीर को जागृत कर चुके हैं। दिव्य परमात्मा को प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, आज की इस कुंडलिनी यात्रा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी जो गाइडेंस, आपकी जो ब्लेसिंग्स आज हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर की सुरक्षा करने के लिए हमें हमारा शरीर का जो-जो हमें ज़रूरतमंद चीज़ों को हमें सही तरीके से हमें प्राप्त होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान की है। हमें जो भी ज़रूरत है, बिन माँगे आप हमें दिए हैं। खाने के लिए रोटी, रहने के लिए मकान, यातायात करने के लिए अच्छा वाहन और हमारे हमारी मनोरंजन के लिए हमारे साथ हमारी जो फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी हैं, पति हैं, सब सभी फैमिली मेंबर्स आपके स्वरूप हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप हम स्वयं को पहचान चुके हैं, आपको जान चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे घर को स्वर्ग जैसे वातावरण देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें संतोष का ज्ञान, आत्मज्ञान देने के लिए धन्यवाद। दोनों हाथों को नमस्ते पोज़ीशन में ले आइए और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। इस पंच महाभूतों का धन्यवाद कीजिए। सूरज, धरती, आकाश, गगन, वायु सबका धन्यवाद। इस नेचर का धन्यवाद, इस पर्यावरण का धन्यवाद, इस जीव जगत का धन्यवाद, सबका धन्यवाद कीजिए। अपने माता-पिताओं का धन्यवाद, अपने आप का धन्यवाद, आपके शरीर की हर अंग-अंग का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को रब कीजिए। रब करते हुए इन ऊर्जाओं को अपने माथे पे लगा लीजिए, आँखों में समाहित कर लीजिए। अब जब धीरे-धीरे अच्छा लगे, आपका मन प्रफुल्ल हो जाए, शांत हो जाए, दिव्यता को प्राप्त कर ले, धीरे-धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए और आराम से अपने कोमल 2 नयन को खोल सकते हैं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम। धन्य हैं आप जो इतनी बहुत यात्रा किए हैं। मैं आभारी हूँ कि आप सभी मेरे साथ इस कुंडलिनी महाविद्या को आप जान पाए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरुओं को जो मुझे ज्ञान दिए हैं। उनकी जो किए हैं वो ही करते हैं, हम तो एक माध्यम हैं। जागृत हो जाएँ, आपका वेलकम, स्वागत है। आप अपना अनुभूति ज़रूर शेयर कर सकते हैं, आप अनम्यूट भी हो सकते हैं। कैसा रहा आध्यात्मिक सफ़र? बोलिए, शांत हो गए सभी। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? आप अनम्यूट हो जाइए, प्लीज़ आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ, हाँ।
भैया जी झटके लग रहे थे बीच बीच में। वाह, ये बहुत ही अच्छी अनुभूति है। मतलब रहे ध्यान थे सफल रहा। हाँ हाँ, और सतीश जी बोलिए। चक्र चारों ओर घूम रहे थे और ऐसा अनुभूति हो वाला कि अंतिम में बस वहीं पर जी, आप इन अंतिम जब हाँ हाँ, हाथ बहुत भर में बढ़िया है। और तो करने का इच्छा ही नहीं करता। जी जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा हाँ अनुभव हाँ, रहा। बोल सकते हैं, अभी बोलने का अधिकार है। हाँ हाँ, ने, बहुत ने, अच्छा अनुभव रहा। जी जी जी, हाँ, थैंक यू। बहुत सारे रूप देखे मैंने। अरे नहीं, ये आप ही की एनर्जी है। मैंने तो बस ये एक माध्यम, मैं बस एक चिंगारी भरा इसमें। ये सारी ज्ञान, सारी प्रकाश आप ही की है। आप ही की एनर्जी जो आज आपने देखे, अनुभव की, आपकी ही है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ हाँ, तो राधे राधे माला जी। राधे राधे। अनंत कोटि धन्यवाद, बहुत सुंदर। सर हम एक लाइन बोलना चाहते हैं। जी इस ईश्वर लीला करने के लिए बोलते हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो व्यक्ति भक्त बनकर उनको मुक्त करता है। जब ईश्वर मुक्त होते हैं तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी कि आप जैसे गुरु हम सबके जीवन में हैं, और हम लोगों का जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत सुंदर से हम लोग चल रहे हैं। अनंत कोटि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ये आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक चेतना है। बस हमें उसको रेकी नाम दे दिया है। देखिए, आप इस शक्ति से वो कार्य कर सकते हैं जो नहीं कर सकता, क्योंकि आप चाहें ना तो क्लाइमेट को बदलने की शक्ति आपके अंदर है। अभी अगर मान लीजिए बारिश हो रहा है ना, आप अगर चाहते हैं ना, वो बारिश रुक सकती है। आपके अंदर वो शक्ति है। बस आपको बोलना है कि मुझे अभी जाना है, शांत हो जाए, शांत होना है। अभी पता है इस समय यहाँ पर बहुत सारे बिजली और बारिश का संभावना था, लेकिन इस ध्यान में ऐसी शक्ति आ गया ना कि वो बंद हो गया अभी, बिल्कुल शांत। मैं यही सोच रहा था कि आज सेशन होगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर का मैंने याद किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर अगर आपकी कृपा रही तो ये यहाँ पर कोई असुविधा नहीं होगा, आराम से ध्यान हो जाएगा। और देखिए पूरा साफ हो गया। नहीं तो यहाँ पर करंट भी नहीं था, सब जा चुका था, अभी पूरा निर्मल है। इसी प्रकार आपके जीवन की भी वो समस्या जो भी है ना, आप प्रेयर कीजिए आराम से, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। प्रेम भाव से कीजिए, वो तुरंत हट जाएगा। अगर कोई भी इशू है, मुझे लगता नहीं है कि अब आपके जीवन में कोई इशू रहेगा, क्योंकि आप आसानी से इस युद्ध को आप जीत पाएंगे। जी जी। हाँ, और रघुनाथ रघुनाथ जी, प्रदीप मिश्रा जी, कैसा रहा कि आप सो गए हैं? आप हैं ना? आपका वीडियो ऑफ है। हेलो जी, प्रणाम। हूँ सर। प्रणाम 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 प्रणाम। अभी तक सो रहा था, कल से जी का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और लक्ष्मी जी, आप भी दो पद बोलिए। सर मैं अभी रास्ते में ही हूँ, मैं बस सिर्फ ज्वाइन कर रही थी इसको। मैंने कहा अच्छा अच्छा, सुनते हैं, अभी घर नहीं पहुंचे, मैं रास्ते में ही हूँ। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग मिलेगा सबको, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग डाल देना, फिर शाम मतलब घर पहुंच के इसको दोबारा से मैं रिपीट करूंगी। जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सेशन धन्यवाद। मेरा बंद नहीं हुआ है, अगर आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस ध्यान करने के लिए मतलब सोया नहीं आज, कि आज ऐसी एक ध्यान यात्रा की जाए, जो ऐसी एक आभास की दी जाए जो सचमुच का है।
ये देखिए किसी किताब में नहीं है। बस ये आपकी आध्यात्मिक सफर जो आत्मज्ञान वहां से प्राप्त होती है, वो मैंने शेयरिंग किया था, और वो आपके अंदर भी है, आप भी इसको कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है। अवश्य।